ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 601 601 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले 2-3 सत्रों से हम सभी राजा यदु और अवधूत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में उद्धव को इस धराधाम से लीला तिरोधाम की ओर प्रयाण करते हुए सुना रहे हैं, जिसे महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। अवधूत ने जिन गुरुओं का वर्णन किया है उनको हमने पिछले कुछ सत्रों में श्रवण किया। जो आरंभ होता है हमारे क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि, आगे बढ़ते हुए चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतिंगा मधुमक्खी हाथी मधुचोर हिरण मछली पिंगला वेश्या, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले सत्रों में श्रवण किया। अगले 7 गुरुओं का उल्लेख आज के अध्याय स्कंद 11 अध्याय 9 में हम सभी श्रवण करेंगे। कुररी पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी तथा बर्र। तो मंगलाचरण से आरंभ करते हैं और उसके पश्चात इन 7 गुरुओं से अवधूत ने क्या सीखा वो महाराज यदु के साथ उल्लेख में वार्ता में प्रस्तुत किया गया है। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं श्लोक यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 601 601 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 9। अध्याय 9 जिसमें करीब 33 श्लोक हैं और जिसका नाम है पूर्ण वैराग्य, क्योंकि यहाँ पर अवधूत द्वारा बताए गए गुरुओं की संख्या का वृत्तांत 7 गुरुओं के बचे हुए 7 गुरुओं के साथ समाप्त हो रहा है। ब्राह्मण अर्थात अवधूत वार्ता को यहाँ पर आगे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। श्री ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय
प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तत् विद्वान यह तु अंकिंचन। साधु ब्राह्मण ने कहा, भौतिक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण अंततः वह दीनहीन बन जाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह भौतिक संपत्ति के स्वामित्व तथा लगाव को त्याग देता है और इस तरह असीम आनंद प्राप्त करता है। तो विरक्ति के भाव को, विरक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं अवधूत कि वास्तव में जिन वस्तुओं से या जिन व्यक्तियों से इस जगत में हम अत्यधिक लगाव रख लें, उनकी अनुपस्थिति में या काल के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार उनसे विलग होने पर हमें अतीव अंकिंचन जैसी, दीनहीन जैसी स्मृति और विस्मृति का द्वंद पीड़ित करने लगता है। इसके विपरीत यदि हम स्वामित्व और लगाव को त्याग कर उत्तरदायित्व के भाव से प्रिय और अप्रिय को समान रूप से स्वीकार करें तो इस जगत में रहते हुए भी यह जगत हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। हम अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं में, प्रतिदिन के संवाद विनिमय में, प्रतिदिन के अपने व्यवहार में भी यदि अवलोकन करें, जिन कार्यों को हम मात्र उत्तरदायित्व के बोध से करते हैं, उसमें आने वाली भावनाओं के प्रति हम स्वयं को नियंत्रित नहीं मानते, नियंत्रक नहीं मानते। हम उन कर्तव्यों को अपने हृदय के शुद्धिकरण का माध्यम समझते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए निमित्त मात्र बनकर जब संचालित करते हैं, या ये कह सकते हैं संचालित करने में सहयोग करते हैं, तब किसी भी प्रकार का द्वंद हमें पीड़ित नहीं कर सकता। उदाहरण देते हुए अवधूत श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, सामिशं कुररं जग्नु बलिना अन्ये निरामिषा तदामिषं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। एक बार बड़े बाजों की एक टोली ने कोई शिकार न पा सकने के कारण एक अन्य दुर्बल बाज पर आक्रमण कर दिया जो थोड़ा सा मांस पकड़े हुए था। उस समय अपने जीवन को संकट में देखकर बाज ने मांस को छोड़ दिया, तब उसे वास्तविक सुख मिल सका। वास्तव में कलयुग में भी जब कलयुग अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका होगा, तब के लिए उल्लेख किया आचार्यों ने, मनुष्य मनुष्य का मांस खाने के लिए उद्यत हो जाएगा। इतनी स्वार्थपरता आ चुकी रहेगी जीवन में कि व्यक्ति अन्यों को किंचित अधिक सुखी देखकर उसे सहन नहीं कर पाएगा। आचार्य कहते हैं हर व्यक्ति सुखी रह सकता है, हर व्यक्ति सुखी रह सकता है, पर अन्यों से अधिक सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जो अन्य है यहाँ पर वो कोई भी हो सकते हैं। और इस प्रकार हर किसी को अपने से अधिक सुखी देखकर यदि हम खुद को सुखी करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। ये स्वार्थपरता की भावना जानवरों में किंचित अधिक या कम दोनों मात्रा में उपस्थित रहती है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विवेक पूर्वक इस भावना को नियंत्रित कर सकता है। धर्म से, संयम से, इंद्रियों के नियमन से। पर जब ऐसा नहीं कर पाता है जीव, तब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर पक्षियों का ये व्यवहार अत्यंत सामान्य है। अन्य पक्षियों को खा जाने के लिए, उनके द्वारा पकड़े हुए मांस को छीन कर उन्हें मार डालने के लिए। आचार्य लिखते हैं यहाँ पर बाज, गिद्ध, चील इत्यादि इसी श्रेणी के पक्षी हैं। और ये ईर्ष्या से जनित जो भाव है, यह जीव को कभी सुखी नहीं रहने देता। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हम इसी ईर्ष्या के भाव से ग्रसित हैं, तो संतुष्ट और सुखी होने का रंच मात्र का भी हमें विचार नहीं करना चाहिए। तो बाज, जो छोटा बाज है, वो तभी सुखी हो सका जब उसने वो मांस का टुकड़ा जो उसके पास था और जिसकी वजह से वो अन्यों के आक्रमण का
पात्र बन रहा था, ईर्ष्या का पात्र बन रहा था, उसको उसने त्याग दिया। श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण, न मे मानपमानोत न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीण आत्मरति विचरामि इह बालवत्। पारिवारिक जीवन में माता पिता सदैव अपने घर, अपने बच्चों तथा अपनी प्रतिष्ठा के विषय में चिंतित रहते हैं, किंतु मुझे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मैं न तो किसी परिवार के लिए चिंता करता हूँ, न ही मैं मान अपमान की परवाह करता हूँ। मैं आत्म जीवन का ही आनंद उठाता हूँ और मुझे आध्यात्मिक पद पर प्रेम मिलता है। इस तरह मैं पृथ्वी पर बालक की भांति विचरण करता रहता हूँ। तो ये एक स्वाभाविक सी आत्म स्थिति है अवधूत की, जो गृहस्थ में रहने वाले माता पिता को, संतानों को भी इस ओर इंगित करती है कि कितना संलग्न रहना है संबंधों में। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा, कहीं भी नहीं कहा जा रहा, हमारे किसी शास्त्र में नहीं कहा गया कि अपने उत्तरदायित्व से, अपने कर्तव्यों से वंचित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मान अपमान की चिंता के बिना आत्म जीवन का आनंद, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवृत्त रहते हुए स्वयं को भगवान का प्रेषित मार्गदर्शक समझकर संतानों का भरण पोषण करना, अपने अंतर्गत अधीन आने वाले जीवों का कार्यभार वहन करना, ये जीव को बालक की भांति इस जगत में विचरण करने देता है, अर्थात परिणाम और द्वंद के भाव से परे रखता है। द्वावेव चिन्तया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुक्तो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गत। इस जगत में दो प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं और परम आनंद में निमग्न रहते हैं। एक तो वे जो मंद बुद्धि हैं तथा बालकों के समान अज्ञानी हैं, तथा दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। तो ये पंक्ति भागवतम की अनेकों स्थानों पर उद्धृत की जाती है, जहां कहा जाता है कि या तो मंद बुद्धि, अर्थात बालकों को यहाँ पर मंद बुद्धि, छोटे बच्चों को मंद बुद्धि नहीं कहा जा रहा है, उनकी समाज के प्रति जो विचारशीलता है वो भी उतनी परिपक्व नहीं होती है। इस अर्थ में उन्हें कहा जा रहा है वो समाज के लोक व्यवहार नियम को उतना भली भांति नहीं पहचानते हैं, और इसलिए वो भौतिक जगत के द्वंद से भी अपने आप को मुक्त रख पाते हैं। तो कहा जा रहा है केवल और केवल दो प्रकार के लोग इस जगत में समस्त चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं, और वो भागवतम में स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। तो यदि कभी किसी अन्य की परिस्थिति को देखकर हमें ऐसा लगे कि अरे इनका जीवन अत्यधिक शांत, सुखी, संतुष्ट है, तो हमें भागवतम की इन पंक्तियों का आश्रय लेना चाहिए अपने आप को ईर्ष्या मुक्त रखने के लिए। वास्तव में हर किसी के जीवन में परिलक्षित हो रहा हो अथवा नहीं, पर हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ द्वंद, दुविधा की स्थिति अवश्य लगी रहती है, क्योंकि भागवतम कहता है केवल दो प्रकार के जीव हैं जो समस्त चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, या तो बालक, या जो बालक के समान अभी शरीर विकसित हो गया है पर मंद बुद्धि से है, अर्थात सब इस प्रकार की व्यवहारिकता से अनजान है, और दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, जो हर क्षण हर कार्य में अपने आप को भगवान के शरणागत रखकर स्वयं के वास्तविक पता, वास्तविक पते, वास्तविक ठिकाने, वास्तविक गंतव्य का बोध करके जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के मार्ग को जान के इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं। कहते हैं क्वचित कुमारितु आत्मानं वृणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वापि यातेषु बंधुषु। एक बार विवाह योग्य एक तरुणी अपने घर में अकेली थी, क्योंकि उसके माता पिता तथा संबंधी उस दिन किसी अन्य स्थान को चले गए थे।
उस समय कुछ व्यक्ति उससे विवाह करने की विशेष इच्छा से उसके घर आए। उसने उन सबों का सत्कार किया। तो कुररी पक्षी के पश्चात जो अगला गुरु यहाँ पर अवधूत ने बताया वो बालक है, और बालक के पश्चात यहाँ तरुणी के बारे में बताया जा रहा है। तरुणी के व्यवहार से अवधूत ने क्या सीखा, वो बतलाते हैं कि उसके विवाह की इच्छा, उसके संग विवाह की इच्छा लेकर कुछ लोग घर में आते हैं, पर माता पिता की अनुपस्थित है। तो तरुणी ने क्या किया, तेषाम अव्यवहारार्थम शालीन रहसि पार्थिव अवज्ञन्त्या प्रकोष्ठस्था चक्रु शंखा स्वनम महत्। वह लड़की एकांत स्थान में चली गई और अप्रत्याशित अतिथियों के लिए भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। जब वह धान कूट रही थी तो उसकी कलाइयों की शंख की चूड़ियां एक दूसरे से टकराकर जोर से खड़खड़ा रही थी। तो अवधूत अपना अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि कन्या अकेली है, और आए हुए आगंतुकों का समुचित सत्कार करने के लिए भोजन बनाने की मंशा से जब उसने कार्य संचालन करना शुरू किया, तो उसके चूड़ियों की खनक की आवाज बाहर बैठे हुए अतिथियों को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीणिता तत बभञ्जैक एकश शङ्खान् द्वौ द्वौ पाण्ड्यो अशेषयत्। उस लड़की को भय था कि ये लोग उसके परिवार को गरीब समझेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री धान कूटने के तुच्छ कार्य में लगी हुई है। अत्यंत चतुर होने के कारण शर्मीली लड़की ने अपनी बाहों में पहनी हुई शंख की चूड़ियों में से प्रत्येक कलाई में केवल दो दो चूड़ियां छोड़कर शेष सभी चूड़ियां तोड़ दी। तो परिवार के तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर अवधूत कि परिवार के पद प्रतिष्ठा को सम्मानजनक रूप से दर्शित कराने के लिए कि अकेली कन्या और जब भोजन बनाने की तैयारी कर रही है तो कलाइयों की आवाज से, चूड़ी कलाइयों में पहनी चूड़ियों की आवाज से कहीं अत्यधिक गरीब परिवार ना समझ लिया जाए कि सारे कार्य यहाँ पर स्वयं किए जा रहे हैं। आगे अवधूत इनका स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं आगे के श्लोकों में। यहाँ पर उस घटना का उल्लेख किया उन्होंने जहाँ चूड़ियों की खनक को बचाने के लिए तरुणी कन्या ने केवल दो दो चूड़ियां रखकर तोड़ दी, पर फिर भी आवाज आती ही रही। उभयो अपि अभूद्घोषो ह्यवग्नन्त्या स्वशङ्खयो तत्रप्य एकं निर्भिदत् एकस्मात् नाभवद्ध्वनि। तत्पश्चात जो ही वह लड़की धान कूटने लगी, प्रत्येक कलाई की दो दो चूड़ियां टकराकर आवाज करने लगी। अतः उसने हर कलाई में से एक एक चूड़ी उतार ली, और जब हर कलाई में एक एक चूड़ी रह गई तो फिर आवाज नहीं हुई। और अवधूत ने इससे क्या सीखा, अन्वशिक्षम इमं तस्या उपदेशम अरिंदम लोकान अनुचरन् एतान लोका तत्व विवित्सया। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मैं इस जगत के स्वभाव के बारे में निरंतर सीखते हुए पृथ्वी भर में विचरण करता हूँ। इस तरह मैंने उस लड़की से स्वयं शिक्षा ग्रहण की। तो अवधूत कह रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में मैं कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतर्क विचारवान ब्राह्मण की तरह उपयुक्त समस्त गुरुओं से मैंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की है। अपनी इस यात्रा के दौरान इन उपदेशों को निष्ठापूर्वक सीखा है। मैंने किसी अहंकारी की तरह स्वयं को सर्वज्ञ नहीं माना, अपितु विनीत भाव से मैंने इन सिद्धांतों को व्यवहार में पालन करते हुए प्राणियों से, उनके अनुभव से सीखा है। क्या सीखा यहाँ पर कन्या से, वासे बहु नाम कलहो भवेद्वार्ता द्वयोऽपि एक एव वसेत् तस्मात् कौमार्याम् इव कंकड़। जब एक स्थान पर अनेक लोग साथ साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। यहाँ तक कि यदि केवल दो लोग ही एक स्थान रहे
एक साथ रहें तो भी जोर जोर से बातचीत होगी और आपस में मतभेद रहे। अतएव झगड़े से बचने के लिए मनुष्य को अकेले रहना चाहिए, जैसा कि हम लड़की की चूड़ी के दृष्टांत से शिक्षा पाते हैं। तो अवधूत अपने लिए स्पष्ट कह सकते हैं कि हमें अकेले रहना चाहिए, पर व्यवहारिक रूप से आचार्य इसका मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समाज में अनेक कार्यों में प्रवृत्त जीवों के लिए सभी के लिए एकांत में रहने का आशय वास्तव में अवधूत की भाषा में क्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि आतिथेय का कर्तव्य निभाने के लिए उल्लिखित लड़की के द्वारा अपनी चूड़ियां उतारकर कार्य करना ये व्यवहारिक स्थिति थी। आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये जो चूड़ियां हैं ये वास्तव में ज्ञान योग की विधि को प्रस्तुत करते हैं। चिंतन में लगे हुए साधुओं को अकेले रहना चाहिए, किसी अन्य के साथ ना रहें। यदि अनेकानेक ज्ञानी एक साथ रहेंगे तो लगातार तर्क वितर्क रहेगा। यही कन्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी उदाहरण से कहते हैं, यही कन्या जब किसी भव्य परिवार में विवाह के पश्चात रहने लग जाती है तो वो अपने को अनेकानेक आभूषणों से सज्जित कर सकती है। और इसकी तुलना की है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति योग में रहने वाले भक्तों के संग। ये असंख्य आभूषण जो कन्या विवाह के उपरांत भव्य परिवार में स्वीकार करती है, इनकी आवाज को, इनके एकत्र होने को भगवत जनों के संग रहना कहा गया है। तो ज्ञान योग में अनेकानेक सैद्धांतिक तर्क वितर्क हो सकते हैं, इसलिए साधु चिंतन दर्शन में रहने वाले ज्ञानी को एकांत में रहने के लिए कहा गया है। जबकि जहां आभूषणों का एकमात्र उद्देश्य जिसने उसे धारण किया उसके सौंदर्य का वर्धन करना हो, तब उनमें किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं होती है। तो शुद्ध वैष्णव जन, आचार्य कहते हैं, जब भक्तों के संग आपस में एक दूसरे के संग रहते हैं तो वो एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, जैसे यहाँ आभूषण कन्या की सौंदर्य का वर्धन करने के लिए एकत्र हैं, वैसे ही भक्तजन एक दूसरे के संग भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करते हैं। उनकी स्वयं की अपनी कोई विरक्त इच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने गुण कर्म और स्वभाव को समझते हुए यदि ज्ञान योग जीवन का दर्शन है तो एकांत उत्तम है, अन्यथा अपने ज्ञान को प्रस्तुत किए बिना जीव के अंदर असंतुष्टि टकराहट होगी। और यदि सुधीजन भक्तजन की तरह समूह वृंद में रहने का भाव है तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर, नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। भक्ति कार्यों में अनुरक्त सदैव मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे रहने वाला शुद्ध भक्त भक्त वृंद के समूह के संग मेरी लीलाओं और कार्यकलापों का सदैव गुणगान करता हुआ आभूषणों की भांति सज्जित रहता है। तो एक एक चूड़ी रखकर कन्या ये सुनिश्चित करती है कि चूड़ियों में जोर जोर से झगड़ा ना हो। तो ऐसे लोगों की संगति जिनके जीवन में भक्ति केंद्र में नहीं है, हमें टकराहट पर, तर्क वितर्क पर, अनावश्यक कुतर्कों को सुनने और सुनाने पर बाध्य कर देती है। जबकि ऐसे स्थान पर जहां भगवान की पूजा वैदिक मानकों के अनुसार उचित तरीके से की जा रही है,
वहां पारस्परिक संगति में कोई बाधा नहीं आएगी। तो अविवाहित कन्या और विवाहित कन्या के पहले और बाद के धारण किए गए आभूषणों के उदाहरण से ये स्थिति स्पष्ट करने का अवधूत का स्वयं के प्रति जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है उदाहरण है। तात्पर्य की समाप्ति होती है जहां माधवाचार्य कहते हैं, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए होड़ में लगे अनेक व्यक्तियों के संग हैं, ऐसी विरोधी परिस्थितियों में सदैव टकराहट होगी। जबकि जो भगवान की सेवा में संलग्न रहकर एक साथ समुदाय में रहते हैं, वहां आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है। तो आभूषण यदि केवल सौंदर्य वर्धन के लिए प्रयोग हो रहे हैं, सब एकजुट होकर जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में लगे हैं। आभूषणों के संग जब आभूषणों के संग जब कन्या अनेकानेक अन्य कार्यों को संपादित करने का प्रयास कर रही है, तो उस टकराहट को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हुए अवधूत ने अपने योग्य शिक्षा को सोदाहरण ग्रहण किया है। कह रहे हैं आगे, मन एकत्र संयुज्यात जितस्वासो जितासन वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रित। योगासनों में दक्षता प्राप्त कर लेने तथा श्वास क्रिया पर नियंत्रण पा लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वैराग्य तथा नियमित योगाभ्यास द्वारा मन को स्थिर करे। इस तरह मनुष्य को योगाभ्यास के एक लक्ष्य पर ही सावधानी से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तो अनेकानेक पद्धतियों से परे एकाग्र चित्त दक्षता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे मन पर नियंत्रण, श्वास की क्रिया पर नियंत्रण, इनका उद्देश्य किसी प्रकार का बाह्य दिखावा नहीं, अपितु वैराग्य जीवन में उत्पन्न कर सके, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। कलयुग के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन वो नियमित योगाभ्यास है, वो समाधि है, वो ध्यान है, वो नियंत्रण है, वो श्वास की गति पर संयम है, जो सभी प्रकार के योगों से परिणाम रूप में प्राप्त लाभ स्वतः उपलब्ध करा देता है। यहाँ मन को नियंत्रित करने के लिए, एकाग्रचित्त होने के लिए बाढ़ बनाने वाले का उदाहरण देने जा रहे हैं अवधूत, इसलिए ये परिदृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा जा रहा है, यस्मिन् मनोलब्धपदं यदेत शनैः शनैः मुञ्चति कर्मरेणुन् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्य निन्दनम्। जब मन भगवान पर स्थिर हो जाता है तो उसे वश में किया जा सकता है। स्थायी दशा को प्राप्त करके मन भौतिक कार्यों को करने की दूषित इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस तरह सतोगुण के प्रबल होने पर मनुष्य रजो तथा तमोगुण का पूरी तरह परित्याग कर सकता है और धीरे धीरे सतोगुण से भी परे जा सकता है। जब मन प्रकृति के गुण रूपी ईंधन से मुक्त हो जाता है तो संसार रूपी अग्नि बुझ जाती है। तब उसका सीधा संबंध दिव्य स्तर पर अपने ध्यान के लक्ष्य परमेश्वर से जुड़ जाता है। तो सत रज और तम की इस अवस्था में सबसे पहले अपने आप को तम से, रज से सत और सत से भी शुद्ध तक जाने के लिए भौतिक कार्य को करने की दूषित इच्छाओं से परे प्रकृति के गुणों के पार जाकर अपना सीधा संबंध दिव्य स्तर पर रखने की बात को उल्लेखित किया गया है।
तीनों गुण वास्तव में देवता सतोगुण की अधिकता के साथ होते हैं, तथापि वो इस भौतिक जगत की लिप्साओं में अनुरक्त रहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति मार्ग की प्रगति सुनिश्चित करनी है यदि, तो तीनों गुणों की अन्योन्य अवस्था से अपने आप को परे ले जाना, एकमात्र लक्ष्य के साथ, जहां मन की लालसाओं का परित्याग कर सके जीव। जो खाना है बस देखते ही खाने की इच्छा नहीं है, जिस जो कुछ भी चाहिए उसके प्रति तुरंत भौतिक जगत की भव्यता में भक्ति की दिव्यता न विस्मृत हो। ये संयमन, ये लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने का भाव, इसको यहाँ पर अवधूत उल्लिखित करने का प्रयास करें। किसके उदाहरण द्वारा? कहते हैं, तदैवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बह्यन्तरं वा यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तम् ईशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तो उसे द्वैत अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाड़ बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है, जो एक सीधा बाड़ बनाने में इतना लीन था कि उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। तो लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के प्रति अपनी अनुरक्ति को सुनिश्चित करने की दृढ़ता, ये शिक्षा अवधूत यहाँ बाढ़ बनाने वाले से ले रहे हैं कि बाढ़ बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई शाही धूमधाम राजा की सवारी, जो अनेकानेक वाद्य यंत्रों के साथ सिपाहियों के साथ जा रहा था, उसके ध्यान को भंग न कर सका। वो बाढ़ को तेज तथा सीधा करने के इस निर्धारित कार्य में इतना लीन था। तो जो व्यक्ति परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन है, आचार्य कहते हैं, वह भौतिक मोह पर अधिक ध्यान नहीं देता। इस जगत में इंद्रिय तृप्ति की असंख्य वस्तुएं हैं, खाने के रूप में, पीने के रूप में, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के मनोरंजन के रूप में, जो बद्ध जीव की इंद्रियों को भौतिक द्वंद्व में खींचकर स्वतः स्वाभाविक रूप से ले आए। एक ओटीटी था, उसके पश्चात अनेक अनेक ओटीटी आ गए। एक प्रकार का मनोरंजन एक प्रकार के प्लेटफॉर्म पर है, दूसरे प्रकार का मनोरंजन कहीं पढ़ने का मनोरंजन है, कहीं देखने का मनोरंजन है, कहीं लिखने का मनोरंजन है, कहीं अपने आत्ममुग्ध प्रशंसा में रहने का मनोरंजन है। मनोरंजन के इन साधनों से जीव वास्तव में अपनी इंद्रियों को क्षणिक सुख देने के लिए दीर्घकालिक सुख से वंचित कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, सभी प्रकार के विकार वास्तव में इंद्रियों को सुखी बनाने के इस प्रयास में जीव को अनेक अनेक दिशाओं में विकेंद्रित कर देते हैं। तो अवधूत यहाँ पर कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। ये साधारण ज्ञान हर क्षण में स्मृति में रखना वास्तव में वास्तविक अस्तित्व की स्थायी प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। तो जब जीव हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति में भगवान को देखने के लिए अपने आप को बिल्कुल केंद्रित कर दे, बाण को सीधा और तेज बनाने का कर्मकार का प्रयास जैसा, तब उसके बाद की जो आनंददायी परिस्थिति है, उसमें कभी जीव असंतुष्ट नहीं होता। एक चार्य निकेत स्यात् अप्रमत्तो गुहाशय अलक्ष्यमाण आचार्य मुनि एको अल्प भाषण। संत पुरुष को अकेले रहना चाहिए और किसी स्थिर आवास के बिना निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। सतर्क होकर उसे एकांतवास करना चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वह अन्यों द्वारा पहचाना या देखा ना जा सके। उसे संगियों के बिना इधर उधर जाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। साधक के रूप में यहाँ पर आध्यात्मिक भक्ति जीवन में सफल होने के सारे सूत्र दिए हुए हैं और गुरु कर्मकार से इन गुणों को स्वीकार कर रहा है। भौतिक जगत में देखा जाए तो सारा व्यवहार इसके विपरीत होता है।
हम कहीं जा रहे हो प्रचारित होने के लिए, हम अनेक अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले बता देंगे हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम कहीं कुछ कार्य कर रहे हो तो सबको विदित होना चाहिए। कहीं दान दे रहे हो, कहीं कुछ सेवा कर रहे हो, और यहाँ पर भक्त के लिए, साधु के लिए, आध्यात्मिक जगत में सफल होने के लिए लिखा है, इस तरह से कार्य करना चाहिए कि अन्यों द्वारा पहचाना या देखा ना जा सके, इतनी शांत प्रियता के साथ। क्योंकि ये अनावश्यक द्वंद्व जीवन में प्रस्तुत करेगा। झगड़े और उत्पात की स्थिति से बचने के लिए इतनी स्थिरता जीवन में कि अवधूत परोक्ष रूप से यहाँ पर सर्प को भी गुरु बना के, सर्प को आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या का प्रतीक बनाया गया, पर इसके उसके स्वभाव की इस सुंदरता को, जहां अन्य किसी के संग से परे अस्थाई निवास न बनाने की प्रवृत्ति, अन्यों द्वारा अनदेखा रहकर विचरण करने की वृत्ति, अवधूत कहते हैं यदि ये मुझे सांप से भी सीखने को मिलता है तो मेरे लिए स्वीकार्य है। श्लोक संख्या 15 में इसको प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, गृहारंभो हि दुःखाय विफल च ध्रुवात्मना सर्प परकृतं विष्म प्रविश्य सुखमेधते। जब नश्वर शरीर में वास करने वाला मनुष्य सुखी घर बनाने का प्रयास करता है तो उसका परिणाम व्यर्थ तथा दुखमय होता है, किंतु सांप अन्यों द्वारा बनाए गए घर में घुस जाता है और सुखपूर्वक रहता है। तो ये सत्य है, सांप में घर बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अन्य प्राणियों द्वारा बनाए गए उपयुक्त स्थान में रहता है। कुतर्क के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह स्वार्थपरता का लक्ष्य हुआ, पर आचार्य उस दृष्टिकोण से इस विषय को नहीं कह रहे। सांप का ये स्वभाव कि वह अस्थाई निवास चुनता है, निवास के लिए अतिरिक्त प्रयास, श्रम को स्वीकार नहीं करता है। उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि भक्तगण जीवन की परम सिद्धि की चिंता में लगे रहें और भौतिक प्रगति के लिए संघर्ष करने से स्वयं के समय को बचा कर रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण कैसे समझा जा सकता है, जब प्राचीन काल की संयमित जीवन शैली होती थी, ऐसा नहीं था कि उस समय के समाज में भव्य निर्माण का हमें उदाहरण नहीं दिखता, तथापि सामान्यतः लोग बनावटी जीवन शैली से, अनुकरण से अपने आप को, जो आध्यात्म में, धर्म में, दर्शन के निरूपण में लगे थे, वो बचा कर रखते थे। वर्तमान में भी जो भक्त रूप में अनेकानेक वैष्णव संप्रदायों में दीक्षित और शिक्षित हो रहे भक्त हैं, वैसा ही जीवन जीने की शैली को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सांप का उदाहरण यहाँ पर स्थायी निवास न बनाने के गुण को अवधूत इस रूप में दर्शित कराने का प्रयास कर रहे हैं कि बद्ध जीवन के अस्थायित्व को, स्थायित्व को नहीं, अस्थायित्व को समझते हुए इंद्रिय तृप्ति की अनंत खोज पर अपने जीवन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। कार्य के वहन के लिए, उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना व्यवसाय संपादित कर अधिकाधिक समय, ऊर्जा, संसाधन अपने मूल भक्ति केंद्रित विषयों पर लगाने चाहिए। एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं स्वमायया संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वर एक एवाद्वितीयो भूत आत्मा आधार अखिलाश्रय। ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर है।
वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और संहार के समय वे ब्रह्मांड को अपने काल रूपी श्वांश से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत ब्रह्मांडों को अपने में समेट लेते हैं। इस तरह उनका असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान के ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फलस्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। तो समस्त जीवों के आराध्य ईश्वर, आश्रय, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान प्रत्येक जीव के भीतर सिमट कर बैठे हुए हैं। तथापि जीव अपने को प्रकृतिबद्ध गुणों के प्रभाववश अनेकानेक ध्यान विकेंद्रित करने वाले तत्वों में आबद्ध करके रखता है। तो यहाँ जो उदाहरण अब अवधूत जिनसे शिक्षा लेने का प्रस्तुत कर रहे हैं वो और कोई नहीं अपितु मकड़ी के बारे में है कि किस प्रकार मकड़ी जैसे अपना जाला बुनती है पर उसमें बंधती नहीं है। समस्त ब्रह्मांडों के आधार भगवान भी वैसे ही है और उसमें जो जीव आता है मकड़ी के जाले में वो अवश्य फंस सकता है। कैसे बताया है? आगे कहते हैं श्लोक संख्या 17 और 18 में, काले नात्मानुभावेन साम्यम निताशु शक्तिषु सत्वादिश्वादि पुरुष प्रधान पुरुषेश्वर परावराणाम परमास्ते कैवल्य संगित केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिक। जब भगवान काल के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और सतोगुण जैसी अपनी भौतिक शक्तियों को प्रधान निरपेक्ष साम्य अवस्था तक ले जाते हैं तो वे उस निरपेक्ष अवस्था तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं जिनमें मुक्त आत्मा, देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित हैं। भगवान शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हैं और वे आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त है जिसका अनुभव भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। इस तरह भगवान मुक्ति का पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये वो स्थिति है जिसके बारे में पूर्ण वैराग्य जो इस अध्याय का नाम भी है स्पष्ट किया जा रहा है कि किस प्रकार से, यदि हम श्लोक के अनुवाद को पुनः देखें, शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हुए आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्यग्र मुक्ति का पूरा अर्थ
उन जीवों के समक्ष प्रस्तुत होने लगता है जो भगवान की संपूर्ण अवस्था और व्यवस्था में स्वयं को नियंता नहीं, निमित्त मानकर चलते हैं। कहते हैं आचार्य, जो व्यक्ति परम सत्य या भगवान में अपने मन को स्थिर करके व्यवहार करता है, वह भौतिक चिंता की तरंगों से तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद सच्चिदानंद मूर्ति मंत्र किसी भी कल्मश से रहित है। और जिनके जीवन में कल्मश तनिक भी शेष है, वो इसको अनुभूत नहीं कर पाएंगे। तो पूर्णता के इस आनंद का अनुभव लेने के लिए अपूर्ण विकार कारक तत्व को जीवन से दूर करना आवश्यक है। और उस पूर्णता के बोध के लिए अवधूत यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने मकड़ी का गुरु के रूप में यह उदाहरण अपने जीवन में धारण किया है। कैसे? केवल आत्मा अनुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादो तया सूत्रम अरिंदम। हे शत्रुओं के दमन करता, सृष्टि के समय भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार काल रूप में करते हैं और वे तीन गुणों से बनी हुई अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया को शुद्ध करके महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता में जब हम सभी इसे श्रवण करते हैं जहाँ इसी श्रीमद् भागवतम में भी हमने इसे श्रवण किया है, जहाँ कपिल देव सांख्य उपदेश में भगवान की प्रकृति में स्थित निष्क्रिय अवस्था को शुद्ध किए जाने की अर्थात कृपा दृष्टि डालने की बात बतलाते हैं। इस सक्रिय अवस्था के मूल में समस्त तत्वों की उपलब्धता के पश्चात भी जब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती, तब तक सृजन क्रिया आरंभ नहीं होती। पर भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि मैं इस भौतिक जगत में होते हुए भी नहीं होता हूं। अर्थात वो अपने आप को आत्मराम पूर्ण काम की असंलग्न रहने की उस अवस्था तक विरक्त रखते हैं। श्लोक संख्या 20 में उल्लिखित है, तामाहुत्रि गुण व्यक्तिम सृजन्तिम विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोतम इदम विश्वम येन संसरते पुमान। महान मुनियों के अनुसार जो प्रकृति के तीन गुणों का आधार है और जो विविध रंगी ब्रह्मांड प्रकट करता है, वह सूत्र या महत तत्व कहलाता है। निस्संदेह यह ब्रह्मांड उसी महत तत्व के भीतर टिका हुआ रहता है और इसकी शक्ति के कारण जीव को भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो विराट जगत एक वास्तविकता है। अशाश्वतम दुखालयम की हम बात अवश्य करते हैं जो भगवान ने भगवत गीता में कही है, पर यह जगत उपस्थित है, यह वास्तविकता है, ये परम सत्य भगवान से उद्भूत है। उसमें जो भौतिक जगत उल्लिखित किया जा रहा है, जिसमें जीव अस्थायी समय के लिए आ रहा है, वो नश्वर और समस्याओं से पूर्ण है। तो भगवान ने सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक दो स्तर की बनाई है। आध्यात्मिकता भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 3/4 भाग स्वीकार करती है और 1/4 भाग में ये अनेकानेक भौतिक ब्रह्मांड है जहाँ जीव कनिष्ठ सृष्टि का स्वामी बनने के भाव से परमेश्वर से विलग होकर आया है। और इस अवस्था में
भौतिक इंद्रिय तृप्ति का व्यापार करने के उद्देश्य में संलग्न होने से उसका असली ज्ञान धीरे धीरे भ्रमित होने लगता है। जैसे मकड़ी के जाले में फंसा हुआ कीट पतंगा जितना अधिक निकलने का स्वेच्छा से प्रयास करता है उतना अधिक फंसता जाता है। श्लोक संख्या 21 में इसे स्पष्ट किया है। कहा गया है यथोर्णनाभिहृदयातुर्णां सन्त्यत्यवक्त्रत यथो ऊर्णनाभिहृदयात् ऊर्णां सन्त्यत्यवक्त्रत तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वर। जिस तरह मकड़ी अपने ही भीतर से मुख में से धागा निकालकर फैलाती है, कुछ काल तक उससे खेलती है और अंत में निकल जाती है, उसी तरह भगवान अपनी निजी शक्ति को अपने भीतर से ही विस्तार देते हैं। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रयोजन के अनुसार उसे काम में लाते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। तो ये वो स्थिति है जहां सामान्य जीवों की दशा मकड़ी के इस जाले में फंसने की तुलना करते हुए व्यक्त की गई है। तो अवधूत की भाषा में मकड़ी जैसा तुक्ष प्राणी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि अवधूत कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त हैं, इसलिए दिव्य ज्ञान के सर्वत्र दर्शन को अनुभव कर पाने में समर्थ है। भौतिक जगत की उलझनों में भी कई बार विचारवान मार्गदर्शक हमें बतलाते हैं कि समस्याओं को अनेक द्वंद्वों से युक्त करके नहीं, अपितु समस्या के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स, समस्या के बाहर जाकर दर्शक के रूप में देखने से हम उसमें सरल पद्धति से निकास का मार्ग ढूंढ सकते हैं। पर कीट पतंगे की तरह उसमें और अधिक उलझन, और अधिक छटपटाहट, और अधिक असंतुष्टि के साथ हम केवल दिग्भ्रमित हो सकते हैं। इसी विचार को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अवधूत श्लोक संख्या 22 में, यत्र यत्र मनोदेही धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयात् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। यदि देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भयवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक स्वरूप में स्थिर कर दे तो वह उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगा जिसका वह ध्यान करता है। किस प्रकार की चिंतन और अवस्था हम स्वीकार करना चाहते हैं, उसके लिए वो हमें निरंतर चिंतन या अवस्था, उसके लिए हमें उसका निरंतर ध्यान करना होता है। धिया, दृढ़ता, बौद्धिक संकल्प, चेतना की वो तल्लीनता प्रस्तुत करनी होती है। जो मकड़ी के द्वारा एक निष्ठ भाव से मुंह से निकले लार से बनाए गए जाल से बनी है। गुरुओं की श्रृंखला में कुररी पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाला, सांप और मकड़ी, यहाँ तक हमने श्रवण किया। आगे बर्रे के बारे में, बर्रे से कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं अवधूत, उसे उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में, कीट पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशित याति तत्सात्मतां राजन् पूर्व रूपम असंत्यजन।
हे राजन, एक बार एक बर्र ने एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ दिया और उसे वहीं बंदी बनाकर रखा। उस कीड़े ने भय के कारण अपने बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया और उसने अपना शरीर त्यागे बिना ही धीरे धीरे बर्र जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। इस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के अनुसार स्वरूप प्राप्त करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये तो भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है। किस प्रकार की स्थिति में हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे वैसी ही अवस्था, वैसा ही स्वभाव हम प्राप्त करने लगते हैं। किसी विशेष वस्तु का निरंतर ध्यान करने की अवस्था में मनुष्य की चेतना वास्तव में उन वस्तु के गुणों से पूरित हो जाती है। और भक्तों का तो ऐसा अनुभव है कि एक विशेष प्रकार के विग्रह में राधा माधव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा नील माधव, राधा पार्थ सारथी, ये अलग अलग इस्कॉन के मंदिरों के, अलग अलग हमारे तीर्थ स्थानों के जो विग्रह हैं, वहाँ निरंतर सालों से सेवा करने वाले उपासकों के चेहरे के भाव में भक्तों को एक रूपता अनुभव होती है। राधा श्याम सुंदर वृंदावन के हों, या राधा माधव मायापुर के हों, या दिल्ली के राधा पार्थ सारथी हों, या मुंबई के गोपीनाथ, जहाँ भक्तों ने स्वयं को सालों साल इन विग्रहों के दर्शन करने की एक मुष्ट केंद्रित अवस्था में ध्यान करने के प्रयास में अपना जीवन निर्धारित किया, वहां के भक्तों के स्वरूप दर्शन में वास्तव में इन विग्रहों के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, बद्ध जीव के रूप में यदि हम अपनी चेतना को कृष्ण में लीन करें, अपने वर्तमान शरीर को त्यागने से पूर्व ही हम अपने व्यवहार में मुक्त दिखने लग जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक पद पर बुद्धि स्थिर दिखने लग जाती है। हम बाह्य शरीर की व्यर्थ चेतना को धीरे धीरे त्याग पाते हैं और इस जगत में रहते हुए हम मुक्त जीव के रूप में आनंद उठा सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से 15 में जब निरंतर चिंतन की महत्ता बताई गई है, जैसा जीवन पर ध्यान किया है, कार्य किया है, अंत में जैसा मुझ पर ध्यान किया है, वैसा यदि मुझ पर ध्यान किया है तो मुझे प्राप्त कर सकता है जी। तो जीव, ये जो चेतना का विज्ञान है, ये जो ध्यान के केंद्रीकरण से प्राप्त परिणाम है, भावी फल को समझने में ये बहुत सहायक होता है। इसी ध्यान चेतना से हम शुकर और कुकर की श्रेणी में भी जा सकते हैं, सुअर और कुत्ते जैसा पशु भी बन सकते हैं, और ध्रुव और प्रहलाद जैसी आध्यात्मिक श्रेणी तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस केंद्रीकरण को जहां बर्रे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अवधूत, कि किस प्रकार जब वो कीट पतंगे को फंसा देता है तो कीट पतंग निरंतर 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 चेतना में धीरे धीरे बर्रे की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अब कहते हैं 24वें श्लोक में, एवं गुरुभ्य एतभ्य एषा मे शिक्षिता मति स्वात्मो उपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदत प्रभो। हे राजन, मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है उसे बतलाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सीखो, सुनो। तो अब अपने शरीर को भी उन्होंने गुरु बताया अवधूत ने, और कहते हैं, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्स्म स्वत्व निधनम सततार्ति उदर्कम तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमिति अवसितो विचरामि असंग। भौतिक शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। सृष्टि तथा संहार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता रहता है। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि यह अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा।
अतः मैं विरक्त रहकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता रहता हूँ। तो शरीर हमारे लिए बहुत लाभकारी है और शरीर हमारे अनेकानेक दुखों का साधन भी बन जाता है। दोनों ही स्थितियों से हम सभी व्यवहारिक रूप से परिचित हैं। विचारवान व्यक्ति वो है जो इस अपरिहार्य अर्थात निश्चित रूप से आने वाले भविष्य का सदैव स्मरण करके रखे कि ये शरीर एक दिन नष्ट होना ही होना है। इसे चाहे भव्य शव पेटिका में रखा जाए या इसे जलाया जाए या इसे अन्यों द्वारा खाया जाए, आवश्यकता से अधिक अनुराग दुखदाई ही होना है। तो शरीर के जन्म और मृत्यु का सम्यक अध्ययन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसी पुस्तकों में आचार्यों के मार्गदर्शन में उल्लिखित अध्ययन से अनावश्यक वस्तुओं से विरक्त होने का विवेक प्राप्त करना। अवधूत कहता है मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। किस संदर्भ में? आगे जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान उष्णाति यत् प्रिय चिकीर्षया वितन्वनम् स्वान्ते सकृष्यम् अवरुद्ध धन सदेह सृष्ट्वास्य बीजमवसी वृक्ष धर्म। शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। वह अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए यह सब करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले बीज का निर्माण शरीर का बीज प्रकट करता है। इस तरह भौतिक जगत के निरंतर्य से आश्वस्त होकर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार के विषय में हमारी आसक्ति है, उसी प्रकार का हमें परिणाम स्वरूप भावी शरीर प्राप्त होने वाला है। इस चिंतन को ध्यान में रखने वाला अपनी उत्तम बुद्धि का प्रयोग विरक्ति के लिए, भक्ति में सेवा में लगने के लिए, जगत की नश्वरता को समझते हुए अत्यधिक अनुरक्ति के साथ शरीर की सेवा नहीं, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगे रहे, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के शरीर के भान से अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार से भी ऊपर अभिन्न आत्मा के दर्शन को समझकर, आत्मा की श्रेष्ठता को पहचान कर स्वयं को आनंद युक्त रख सकता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 27 में, जिह्वै कत अमुम अपकर्षति कर्हितर्षा शेष्णो अन्यतत्वक उदरम श्रवणम कुतश्चेत् घ्राणोन्यत चपलदृक्वच्च कर्म शक्ति बहवह्य सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वह उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वह उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इस तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है, तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग उनकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्शेंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग रखती हैं। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वह भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, घ्राणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती हैं और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। तो शरीर की इंद्रियां कितना पीड़ित करती हैं, भागवतम में लगभग
सभी श्लोकों में जहां भी इसका उल्लेख है उसमें सबसे स्पष्ट उल्लेख यहाँ है किस प्रकार। और ये इसीलिए कलयुग में तो वैसे भी एक से अधिक पत्नी की स्वीकार्यता ना अध्यात्म के अनुसार है और ना ही अनेक देशों के नियमावली के अनुसार है। कुछ एक पद्धति में इसकी स्वीकार्यता है, पर उस स्वीकार्यता में कितना झंझावात झेलना पड़ सकता है वो यहाँ शरीर की विभिन्न इंद्रियों को विभिन्न पत्नियों की उपमा से अलंकृत करते हुए अवधूत कहते हैं कि प्रत्येक अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष करती रहती है और जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती है। तो शरीर रूपी गुरु के बारे में अवधूत की ये स्पष्टता वास्तव में भक्ति में अग्रसरित होने वाले साधकों की निरंतर इच्छा पूर्ति की वृत्ति से कैसे स्वयं को विरक्त रखा जाए इस ओर मार्गदर्शन करती है। निष्ठापूर्वक शरीर को स्वस्थ रखना ये जीव का उत्तरदायित्व है, पर शरीर के प्रत्येक इंद्रियों को तुष्ट करना ये बद्ध जीव बनने की ओर हमें अग्रसर करेगा। इसलिए गोदास नहीं गोस्वामी, इंद्रियों का दास नहीं इंद्रियों का स्वामी, नियमन संयमन से गुरु भक्त और भगवान की सेवा में संलग्न इंद्रियों के द्वारा जीव अपने उच्चतम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा यही इंद्रियां अनियंत्रित होकर जीव को इस जगत के बद्ध आबद्ध क्रम में घसीटती रह जाती हैं। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं अवधूत, सृष्ट्वा पुराणि विविधानि अजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदन्दशूकान् तैते अतुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्म अवलोकधिष्णुमुदम् आपदेव। भगवान ने अपनी ही शक्ति माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों सरीसृपों पशुओं पक्षियों सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया। जो बद्ध आत्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वह परम सत्य जिससे वह परम सत्य को देख सके। इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए। तो ये प्रक्रिया है जिसको अपनी विशेष प्रस्तुति के साथ अवधूत कह रहे हैं कि मनुष्य क्षमा कीजिए, मनुष्य का ये जो देह ये शरीर भगवान ने निर्मित की, ये केवल इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं बनाई है, अपितु कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने वाले जीव के रूप में वैसी बुद्धि वैसी विचारशीलता वैसी मानसिक दृढ़ता जहाँ अपने उद्देश्य को जीव प्राप्त कर सके, उसे अन्य प्रकार के पशु पक्षियों कीट पतंगों जीवों की श्रेणियों से भिन्नता में भगवान द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई। तो भगवान के भिन्नांश रूप में होते हुए भी अपने नित्य आनंदमय पद को जीव पुनः प्राप्त कर सकता है, इस उद्देश्य से भगवान ने मनुष्य को बनाया है। इसलिए मनुष्य योनि मिलना साधारण बात नहीं कही गई है। लब्ध्वा लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर तूर्णं यतेत न पतेदनु मृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनियों में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। बहुत महत्व की बात है। अनेक जन्मों के मृत्यु के मार्ग से गुजरने के पश्चात दुर्लभ मानव शरीर मिला है। हम सामान्यतः इसको सुनते रहते हैं, पर अवधूत यहाँ पर कहते हैं और ये जीवन भी अनित्य है, अस्थाई है। हरिनाम चिंतामणि में हम सभी वर्तमान में सुबह और शाम के सत्र में जहाँ हम श्रवण कर रहे हैं, वहां अपराध संख्या 3 अध्याय 6 में कहा गया है, एकदम बिल्कुल यही पंक्ति, अस्थाई शरीर भी दुर्लभ है। दुर्लभ होते हुए भी ये शरीर अस्थाई है, और दुर्लभ है, अस्थाई है, पर सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करा सकता है। तीनों बातें एक साथ है। इसलिए धीर बनकर चरम जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, ये सबसे श्रेष्ठतम कार्य कहा जा सकता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को सुखी बनाना ये तो सभी योनियों में उपलब्ध है। प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं ना, जब खुजली होती है तो जीव और करना चाहता है, और करना चाहता है, पर वो उससे उसके घाव को ठीक नहीं करती, वो वहां पर पीड़ादायक अनुभव ही देती है अंततः। अपितु इस स्थिति में इसलिए जब इंद्रियां बहुत अधिक चंचल हो तो उन्हें स्थिर धीर करने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु आने के पूर्व हमारे जीवन का असली स्वार्थ क्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। यदि हम परम सत्य को समझ नहीं पाते, यदि भगवत गीता कठिन लगती है, भागवतम कठिन लगता है, यदि चैतन्य चरितमृत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इससे हतोत्साहित होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर नहीं लौटना है। अनुभवी स्वरूप सिद्ध भगवत भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के लिए अपने आप को प्रवृत्त करना है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अस्थाई है, तथापि सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त कराने का मार्गदर्शक है। आगे श्लोक संख्या 30 में, एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिम एताम मुक्त संगो अनहंकृत। अपने गुरुओं से शिक्षा पाकर मैं भगवान की अनुभूति में स्थिर रहता हूँ और पूर्ण वैराग्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। तो अवधूत यहाँ पर समस्त गुरुओं की संख्या जो हमने यहाँ पर पिछले 3 अध्यायों में श्रवण किए उसको बतलाने के पश्चात कहते हैं, ये शरीर भी मेरे लिए उतना ही गुरु के समय, और मैं इन शिक्षाओं को इस शरीर के संग पालन करते हुए अपनी आत्म दृष्टि को केंद्रित करते हुए जगत भर में विचरण करते हुए भी कहीं आसक्त नहीं होता। न वे न वे कस्मात् गुरो ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम् ब्रह्मे तत् अद्वितीयं वै गीयते बहुधा ऋषिभिः। यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है। इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरु से अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। कहने का आशय है यहाँ पर कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें मार्गदर्शन दे रहा है। परम सत्य तक जाने का मार्ग जो है वो हमारी दृढ़ता पर, हमारी स्थिरता पर, हमारी एकाग्रता पर, हमारे इंद्रिय निग्रह पर निर्भर करता है। तो यदि हमें कभी उदाहरणों की, मार्गदर्शन की, प्रोत्साहन की कमी लगे तो अलग अलग इन तत्वों से, कहीं मकड़ी से, कहीं बर्रे से, कहीं कुकरी पक्षी से, कहीं कन्या से, कहीं अजगर से, कहीं सांप से, कहीं कबूतर से, क्षितिजल पावक गगन समीर तो है ही, कहीं चंद्रमा से, इन सभी से अलग अलग अपने अपने विचार और स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन लेते हुए भी जीव अंततः उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो शास्त्र हमारे संकीर्ण नहीं है, शास्त्र अत्यधिक विशद है, तथापि उनको समझने का हमारा स्रोत और समझने के पश्चात हमारी व्यवहार की सत्यनिष्ठा, दृढ़ता परिणाम में अंतर ला सकती है।
तो इस प्रकार से ये अवधूत और राजा यदु की वार्ता है, जिसे भगवान उद्धव को सुना रहे हैं। तो पुनः भगवान वक्ता के रूप में आते हैं। यहाँ इस अध्याय में कहा गया है, श्री भगवान उवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्र तमामन्त्र्य गभीरधी वन्दित स्वर्चितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्। भगवान ने कहा, राजा यदु से इस प्रकार कहने के बाद विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। तब वह विदा लेकर उसी तरह चला गया जैसे वह आया था, क्योंकि वह स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, वह आत्म अनुभूत अवस्था में थे। और श्रील श्रीधर स्वामी अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि वो ब्राह्मण अवधूत दत्तात्रेय के अवतार थे। तो दत्तात्रेय के चरण कमलों के प्रताप से अनेक यदु है इत्यादि इतने शुद्ध बन गए कि उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त हुए। तो यदु यहाँ पर जिनका उल्लेख किया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वे दत्तात्रेय के चरण कमलों के स्पर्श से शुद्ध हो गए। तो अवधूत ब्राह्मण अंततः दत्तात्रेय के अवतार हुए और दत्तात्रेय स्वयं भगवान के अंशावतार हुए। तो इस प्रकार से ये गुरुओं की शिक्षा देने वाले स्वयं कोई और नहीं, भगवान ही है। तो वास्तव में भगवान ही वक्ता है, भगवान ही श्रोता है, भगवान ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित है। अपनी ही सृष्टि के सृजन, संचालन और संहार में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के रूप में उनके जैसा और कोई नहीं है। अपनी बुद्धि की अल्पज्ञता से हम इस विषय को नहीं समझ सकते, अपितु भगवान की कथा को भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में अनुरक्त होने के लिए सुनने का भाव रखने वाला जीव स्वतः मुक्त हो सकता है। ये यहाँ पर भगवान प्रस्तुत करे। क्या कह रहे हैं? अवधूत वच श्रुत्वा पूर्वेशां न स पूर्वज सर्वसंग विनिर्मुक्त समचित्तो बभूवः। हे उद्धव, उस अवधूत के शब्दों को सुनकर साधु राजा यदु, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया और उसका मन आध्यात्मिक पद पर समान भाव से स्थिर समदर्शी हो गया। तो भगवान अपने ही वंश यदुवंश की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अनेक स्वरूप सिद्ध राजा हुए और राजा यदु को ब्राह्मण अवधूत के रूप में दत्तात्रेय की यह शिक्षा कि सृष्टि जो ईश्वर की बनाई हुई है उसको देखकर अपनी चेतना को, वैराग्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर करने का भाव समुन्नत कर सके, ये शिक्षा मिल रही। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत पूर्ण वैराग्य नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ता आगे के अध्यायों में भी उल्लेखित है। भगवान उद्धव के संग अध्याय 10 में जो वार्ता करेंगे वो हमारी कर्म की प्रकृति के बारे में। अनेक अनेक बार हमें कर्म के संबंध में जिज्ञासा रहती है। तो अध्याय 10 में कर्म की, सकाम कर्म की क्या प्रकृति है उसके बारे में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को यही पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।